Delusions are an important symptom of schizophrenia. Patients start believing falsely that people are against them, people want to hurt them, people are watching them, even TV is talking about them, or there are cameras everywhere. These are because of the disease process and should not be ignored. स्किज़ोफ्रीनिया में एक लक्षण है, एक सिम्टम है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें जो है नहीं पर फिर भी मरीज़ को सुनाई देती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं, जैसे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसी तरीके से बिल्कुल साफ क्लियर आवाज़ बाहर से आती हुई उसको सुनाई देती है। वो आवाज़ें कई तरह की हो सकती हैं। वो आवाज़ें मरीज़ से बातें करती हैं, कभी कभी उसको बुलाती हैं, उसको हुक्म देती हैं, कभी कभी तो उसको बुरा भला और गाली भी देती हैं। कई बार वो आवाज़ें मरीज़ के बारे में बातें करती हैं, जैसे कि दो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आवाज़ें आपस में बातें कर रही हैं और जो आप कर रहे हैं वो बोलती जा रही हैं। जैसे अगर आप पैदल चल रहे हो तो आवाज़ें बोलती हैं कि देखो ये पैदल चल रहा है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आवाज़ें ये बोलेंगी कि देखो अब ये खाना खा रहा है। कभी कभी ये आवाज़ें आपको हर काम के लिए मना करती हैं, ये मत करना, वो मत करना, हम तुम्हें करने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये आवाज़ें कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार आपको सुनती रहती हैं। और ये आवाज़ें ऐसा लगता है कि बाहर से आ रही हैं, लेकिन मरीज़ के अलावा किसी और को नहीं सुनाई देती। कई बार ये आवाज़ें इतना बुरा भला भी बोलती हैं कि लोग अपने आप का नुकसान या खुद को मारने भी लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई मरीज़ मुंह में ही कुछ बोलता रहता है। कई बार वो इन आवाज़ों से बातें कर रहा होता है, कई बार इन आवाज़ों को जवाब दे रहा होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो खुद इनसे बातें कर रहा है। ये सारी चीज़ें हेलुसिनेशन कहलाती हैं और ये स्किज़ोफ्रीनिया की बीमारी में पाई जाती हैं। इसी तरीके से कभी कभी मरीज़ को कुछ नज़र आने लगता है, उसको ऐसे लगता है कि उसके सामने लोग खड़े हैं, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके सामने खड़ा है, या कोई रात में उसको आके तंग करता है, या किसी टाइम पर भी उसको कुछ भी नज़र आने लगता है जो कि असलियत में नहीं होता। और वो ऐसी चीज़ वो फैमिली मेम्बर्स को भी नज़र नहीं आती, उसको नज़र आती है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हेलुसिनेशन की कैटेगरी में होती हैं और हेलुसिनेशन का इलाज संभव है। अगर समय पे आप अपने डॉक्टर से मिलके इसकी दवाई करेंगे तो हेलुसिनेशन बंद हो जाती है। कानों में आवाज़ें आना और आँखों से जो दिखता है, वो जो चीज़ें गलत हैं वो बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, हेलुसिनेशंस अगर आपने कहीं देखा कि किसी मरीज़ को कभी भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं तो इनको नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर मत करो और इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए और हेलुसिनेशंस का ट्रीटमेंट कराइए। दवाई से ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। स्किज़ोफ्रीनिया बीमारी का एक लक्षण है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक ऐसी थॉट है, एक ऐसा विचार है जो कि मरीज़ के अंदर घर कर जाता है। मरीज़ उस पर 100% विश्वास करने लगता है। हम चाहे उसको कितना भी अलग से बताएं, फिर भी वो विचार उसके मन से निकलता नहीं है। उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जैसे कि कोई उसको मारना चाहता है, या कोई उसके खिलाफ है, कोई उसका नुकसान करना चाहता है। और वो कोई भी हो सकता है। कोई घर का मेंबर हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई नेबर पड़ोसी हो सकता है, या फिर दुनिया में कोई भी इंसान। मरीज़ को ये लगने लगता है कि वो आदमी हर समय कुछ ऐसा कर रहा है कि मरीज़ का नुकसान होएगा। उसको ऐसा भी कई बार लगता है डिल्यूजन में कि लोग उसको देख रहे हैं। कहीं भी वो जाता है उसको लगता है लोग उसे देखकर इशारा कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। मरीज़ घर से बाहर निकलना छोड़ देता है, उसको हर जगह डर लगने लगता है और कभी कभी तो वो लोगों से लड़ भी पड़ता है।
उसको लगता है लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और कितना भी पेशेंट को समझाओ वो नहीं मानता। आपको भी अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो हो सकता है डिल्यूजन हो। कई बार डिल्यूजन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि पेशेंट या उसके परिवार वाले बताते हैं कि उसको लगता है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि हर जगह लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये भी डिल्यूजन ही है। कभी कभी उसको ये लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, ये भी डिल्यूजन है। और ये जो डिल्यूजन है ये बीमारी का हिस्सा है, ये साइकोसिस या यूँ कहें स्किज़ोफ्रेनिया का हिस्सा हो सकता है। ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बदलाव आ जाते हैं जिससे इस तरह के विचार ब्रेन में बैठ जाते हैं। इन विचारों को दूर करने के लिए दवाई और काउंसलिंग दोनों की मदद ली जा सकती है। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को जानते हैं या अगर आपको खुद को लगता है कि आपको डिल्यूजन्स हैं या किसी को डिल्यूजन्स हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलर से बात करें और अपने डिल्यूजन्स का सही टाइम पे रहते पूरा इलाज कराएं, क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकती है, आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती है। डिल्यूजन की वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का इमीडिएट ट्रीटमेंट। स्किज़ोफ्रेनिया के डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए के अलावा और भी सिम्टम्स और लक्षण हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया या यूँ कहें साइकोसिस का पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी उसके अंदर घबराहट और उदासी देखने को मिलती है। कई बार ऐसे मरीज़ों में सारी दुनिया के प्रति या अपने एनवायरनमेंट के प्रति एपैथी देखने को मिलती है। वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स की साफ़ सफाई, अपनी इन्वायरमेंट और खुद की साफ़ सफाई से ध्यान हट जाता है। ना नाखून काटते हैं, ना नहाते हैं, ना कहीं आते जाते हैं, एक कमरे में बंद होकर रह जाते हैं। सारे परिवार को लगता है शायद डिप्रेशन हो गया हो, कईयों को तो लगता है कुछ ऊपरी चक्कर है, कईयों को लगता है किसी ने कुछ खिला पिला दिया। लेकिन ये सब एक साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम या लक्षण हो सकते हैं। कई बार इन सब सिम्टम्स के रहते मरीज़ आत्महत्या की कोशिश या सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर सकता है। कई बार उसके सिम्टम्स इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, मेरी आप लोग को ये सलाह है कि यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपके अंदर या आपके किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव या कहीं पर भी जहां आप जानते हैं कोई ऐसा पेशेंट है जो घर में बंद है, कमरे में बंद है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तोड़ फोड़ करता है, नहाता धोता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता, तो हो सकता है शायद उसको साइकोसिस हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस फैमिली को इमीडिएटली एडवाइस करें, सलाह दें कि वो नज़दीक के साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाए और मरीज को इवैल्यूएट करवाए, मरीज का एग्ज़ामिनेशन कराए। हो सकता है आपके इस कदम से किसी की जान बच जाए और किसी की लाइफ सुधर जाए। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के इलाज के बारे में। मूलभूत तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दवाइयाँ, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाने से होते हैं। कोई केमिकल कम हो जाता है, कोई केमिकल ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से कानों में आवाज़ें आना, चीज़ें दिखाई देना, लड़ाई झगड़ा करना, नहाना धोना नहीं, कोई काम नहीं करना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब बात करते हैं दवाइयों की। आपकी बात सही है कि आज से 25-30 साल पहले बहुत दवाइयाँ नहीं मिलती थीं, और जो दवाइयाँ थीं उनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते थे। लेकिन पिछले 30 सालों में साइंस ने इतनी तरक्की करी है
कि आज की तारीख में स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस की बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसी दवाइयाँ जिनको खा करके पेशेंट जल्दी से जल्दी अच्छा हो सकता है, जिनके मिनिमम या बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। यहाँ तक कि अब तो हमारे देश में ऐसी दवाइयाँ भी मिलती हैं जो खानी नहीं पड़ती। महीने में एक बार इंजेक्शन लग गया पेशेंट को और दोबारा कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने सिर्फ आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसको इंजेक्शन लगवाते रहें। इससे भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बल्कि ये देखा गया है कि जो यंग लोग हैं जिनको साइकोसिस हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, जो 18 से 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हैं, उनको तो इंजेक्शन ही लगवाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ दवाई खाना एक यंग मरीज़ के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर मरीज़ की उम्र 35 से ज़्यादा है तो वो रेगुलर दवाई भी खा सकते हैं। रेगुलर दवाई लें, अपने डॉक्टर से मिलें, बीमारी जल्दी अच्छी होने लगेगी। और जैसे जैसे बीमारी अच्छी होने लगेगी, काउंसलिंग का रोल आने लगेगा। जैसे जैसे पेशेंट वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कम कर देगा, बात मानने लगेगा, दवाई खाने लगेगा, तो उसकी काउंसलिंग से हेल्प की जा सकती है। जैसे जैसे उसकी काउंसलिंग होती रहेगी वो और बेहतर होता रहेगा, तो उसकी प्रोडक्टिव लाइफ अच्छी होती रहेगी। दोस्तों, दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा साइकोसिस से। तो आप अगर ये मैसेज कि साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट लोग करवाएं, ये मैसेज अगर आप लोगों में और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो शायद आपके इस मैसेज से कितने ही लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, कितने ही लोगों को उनके डॉक्टर से, उनके काउंसलर से मिल कर के सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नमस्कार।